वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने खत्म किया था लास्ट टाइम हमने डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट खत्म किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद फ्रेश टॉपिक पॉलिनेशन। नाउ व्हाट इज एग्जैक्टली पॉलिनेशन और ये पॉलिनेशन का प्रोसेस क्या है, पॉलिनेशन होता कैसे। सबसे पहले अगर हम लोग पॉलिनेशन के डेफिनेशन को देखें तो पॉलिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन्स, हम सबको पता है कि पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल। सिंस पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल तो उन्हें कोई तो एक मीडियम की जरूरत होती है सो दैट वो इजीली ट्रांसफर हो सके फ्रॉम वन फ्लावर या फिर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। वो मीडियम चाहे बायोटिक हो सकता है या अबायोटिक मीडियम भी हो सकता है। अब पॉलिनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज एन प्री रिक्वेस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन प्लांट में होनी है तो पॉलिनेशन होना कंपलसरी है। प्री रिक्वेस्ट का मतलब होता है मैंडेटरी या फिर कंपलसरी इवेंट होता है प्लांट की लाइफ में पॉलिनेशन। अगर हम लोग पॉलिनेशन के टाइप्स देखें तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को हम सेल्फिंग भी कहते हैं या इनब्रीडिंग। क्रॉस पॉलिनेशन को हम आउट ब्रीडिंग कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन इनब्रीडिंग, क्रॉस पॉलिनेशन आउट ब्रीडिंग। अब सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, ऑटोगैमी एंड जिटैनोगैमी। एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है एक ही टाइप का, जेनोगैमी। जेनोगैमी इज बेसिकली समवट सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। सो बेसिकली ऑटोगैमी में दो टाइप्स होता है, एक होता है चैस्मोगैमी, दूसरा होता है क्लेस्टोगैमी। सो बेसिकली हम एक एक चीज को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगैमी, सेल्फिंग भी जिसे कहते हैं। सो जब किसी भी एंथर का या फिर एंथर का पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम, basically transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower, it is known as self pollination. And what is the requirement for self pollination? सबसे पहली requirement इनकी होती है कि bisexual flower has to be bisexual. so अगर self pollination होना है तो फ्लावर को बाइसेक्शुअल होना बहुत जरूरी है। अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड के ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर। अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉलिनेशन, क्या इन्हें एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है? नहीं, दे डू नॉट रिक्वायर एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। सो एग्जाम्पल इज पी प्लांट, मटर जो नॉर्मली हम खाते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम में देख सकते हो आप लोग कि स्टिग्मा एंड एंथर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये प्लांट बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सिंस इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर, दिस फ्लावर इज केपेबल ऑफ केपेबल बेसिकली केपेबल ऑफ सेल्फ पॉलिनेटिंग या सेल्फिंग के लिए केपेबल है। सो ये कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर, ये मत भूलना, ऑफ सेम फ्लावर। फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन फेनोमेना आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दिखाई देगा जिसमें स्टिग्मा एज वेल एज एंथर सेम फ्लावर में होना कंपलसरी है। प्लस अगर हम इनके ऑफस्प्रिंग की बात करें, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स के फ्लावर्स के ऑफस्प्रिंग की बात करें तो ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। क्या इन्हें किसी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत होती है, किसी मीडियम की जरूरत होती है फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा? जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, मटर जो नॉर्मली हम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर हम लोग, अब आपके स्टेट बोर्ड में एक वर्ड दिया है, उस वर्ड है कॉन्ट्रीवेंसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ फेवर सेल्फ पॉलिनेशन। कॉन्ट्रीवेंसेस का मतलब होता है कि क्या ऐसे एबिलिटी, ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए फ्लावर के अंदर जो उसे सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर बनाता है। सबसे पहली खासियत होनी चाहिए कि प्लांट हैज टू बी बाइसेक्सुअल। तो सबसे पहले खासियत, प्लांट हैज टू बी बाइसेक्सुअल। दूसरी होती है कि होमोगैमी, तीसरा होता है क्लेस्टोगैमी। अब बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि द फ्लावर, मेल और फीमेल के अंदर फ्लावर प्रेजेंट होना, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट होना चाहिए। ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है, इसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। दूसरी होती है होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली एंथर और स्टिग्मा एक ही वक्त पे मैच्योर होना कंपलसरी है। अगर एक ही वक्त पे मैच्योर होंगे तो ही एट द सेम टाइम फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का। अगर एक वक्त पे मैच्योर नहीं हुए तो सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है।
थर्ड रिक्वायरमेंट है क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी का मतलब होता है फ्लावर आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिफोर ओपनिंग, यानी कि जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है तब फ्लावर क्या करता है, पॉलिनेशन, अपनी पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करता है, इसे बोलते हैं क्लेस्टोगैमी। सो फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, ओपन होने से बड बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट होने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है इनमें। अब आते हैं हम लोग क्लेस्टोगैमी। अगर हम लोग क्लेस्टोगैमी के अंडरग्राउंड फ्लावर की बात करें जो कभी ओपन नहीं होता है बट उनमें स्टिल बर्ड कंडीशन में ही सेल्फ पॉलिनेशन हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ये ऐसा फ्लावर है जो अंडरग्राउंड होता है, कभी ओपन नहीं होता है, लेकिन इनमें पॉलिनेशन बड़ी आसानी से हो जाती है। अब क्लेस्टोगैमी के बाद एक कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं चास्मोगैमस। नाउ चास्मोगैमस का मतलब क्या होता है कि जब फ्लावर ओपन होता है, अगर फ्लावर ओपन रहेगा तो उसके सेक्स ऑर्गन्स कैसे रहेंगे, एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स होंगे। सो क्लेस्टोगैमी मतलब बंद फ्लावर, चास्मोगैमस मतलब फ्लावर इज ओपन, सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड, इसे बोलते हैं चास्मोगैमस। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो चास्मोगैमस एज वेल एज क्लेस्टोगैमी दोनों कंसेप्ट बताता है, एक ही सेम प्लांट में सेम फ्लावर में क्लेस्टोगैमी भी होगी और चास्मोगैमी भी होगी, दोनों कंसेप्ट होगा। सो बेसिकली ऐसे प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं क्लेस्टोगैमी एंड चास्मोगैमी ऑन सेम प्लांट, ऐसे एग्जांपल्स है वायोला एंड कॉमलिना। वायोला एंड कॉमलिना कुछ ऐसे फ्लावर्स है जो क्लेस्टोगैमस एज वेल एज चास्मोगैमस कंसेप्ट बताता है। सो अगर हम इस पूरे के पूरे स्लाइड को सम अप करें, सो सम अप करने का मतलब क्या क्या होना चाहिए अगर एक फ्लावर को क्वालिफाई होना है फॉर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, सबसे पहला तो वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट होमोगैमी मतलब मेचोरिटी मेल और फीमेल की एक वक्त में होना जरूरी है। क्लेस्टोगैमी का मतलब क्या होता है, फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स नॉर्मली बड कंडीशन में ही पॉलिनेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। कुछ अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं जो कभी ओपन नहीं होते लेकिन उनके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, फॉर एग्जांपल कॉमेलिना बेंगालेंसिस। अब नेक्स्ट चास्मोगैमस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें फ्लावर ओपन होता है, सो उसके सेक्स ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड। देयर आर सम प्लांट्स जो क्लेस्टोगैमी एज वेल एज चास्मोगैमी ये दोनों कंसेप्ट बताता है, फॉर एग्जांपल वायोला एंड कॉमेलिना, ये दो फ्लावर्स ऐसे हैं जो दोनों कंसेप्ट या दोनों फिनोमेना बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जिटानोगैमी, अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में किया था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने टाइप्स पढ़े थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन में, तो बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में चास्मोगैमी एंड क्लेस्टोगैमी, जो हमने टॉपिक खत्म किया। अब सेल्फ पॉलिनेशन में ही सेकंड टॉपिक है जिटानोगैमी का। नाउ लेट अस सी जिटानोगैमी। जिटानोगैमी का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, लेकिन द स्पीशीज हैज टू बी सेम, द स्पीशीज हैज टू बी सेम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रोज का अगर स्टिग्मा से पोलन ग्रेन निकल रहा है और वो हिबिस्कस को जाके फर्टिलाइज कर रहे हैं, नहीं, स्पीशीज हैज टू बी सेम। सो बेसिकली अगर ये जो जिटानोगैमी का कंसेप्ट है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, इट इज वेरी मच सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम जिटानोगैमी के ऑफस्प्रिंग्स की बात करें तो ये भी जेनेटिकली सिमिलर होते हैं लाइक सेल्फ पॉलिनेशन, फॉर एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा। अब बेसिकली क्या होगा, ये तुम्हारा प्लांट है, दो अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लावर आ रहे हैं सेम प्लांट में, अब यहां से स्टिग्मा एंथर के पोलन ग्रेन्स उड़ के जाएंगे स्टिग्मा के पास फॉर पॉलिनेशन, इसे कहते हैं जिटानोगैमी। अगर हम जेनोगैमी की बात करें, सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम, so transfer of pollen grain from anther to the stigma of different flower on different plant belonging to the same species। दोनों में कंसेप्ट देखो, यहाँ पे एक ही प्लांट है जिटानोगैमी में, दो अलग अलग पोजीशन पे फ्लावर्स है, सेम प्लांट सेम स्पीशीज, पोलन ग्रेन उड़ के फर्टिलाइज पॉलिनेशन कर रहा है। लेकिन जेनोगैमी में क्या हो रहा है, टू डिफरेंट प्लांट्स है, दो प्लांट्स है, सो पोलन ग्रेन यहां से ट्रैवल करके जाएगा स्टिग्मा के पास फॉर पॉलिनेशन, लेकिन दोनों भी प्लांट हैज टू बी ऑफ सेम स्पीशीज।
अगर हम ऑफस्प्रिंग्स की बात करें जेनोगैमी में, तो दे आर जेनेटिकली वेरिड। वेरिड का मतलब होता है वेरिएशन आपको ऑफस्प्रिंग में दिखाई देगा। लेकिन अगर पॉलिनेटिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पे जेनोगैमी में पॉलिनेटिंग एजेंट, पॉलिनेशन एजेंट की जरूरत बहुत कंपलसरी होती है, मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है। विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट ये जेनोगैमी का फिनोमेना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है विंड, पॉलिनेटिंग एजेंट हो सकता है। अगर हम लोग आगे बढ़े, तो लेट अस सी एजेंट्स क्या क्या होते हैं पॉलिनेशन के, व्हाट आर डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट। अब दो टाइप के एजेंट्स हो सकते हैं, या तो बायोटिक हो सकते हैं या अबायोटिक हो सकते हैं। अबायोटिक का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, एंड अबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। सो अगर हम बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो कौन कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो एक्ट करते हैं एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। इंसेक्ट भी हो सकता है, बर्ड भी हो सकता है, एंड बैट्स हो सकते हैं। अबायोटिक में विंड एंड वाटर, they act as basically they act as pollinating agent। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें पॉलिनेशन बाय विंड, विंड पॉलिनेटिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एनिमोफिली। ये सीटी या नीट का क्वेश्चन है कंपल्सरी। ऐसे फ्लावर्स या फिर ऐसे प्लांट्स जो विंड पॉलिनेटेड होते हैं, उनके फ्लावर्स में सर्टेन अडाप्टेशंस आपको देखने मिलेगा। क्या क्या अडाप्टेशंस हम लोग सर्टेन पॉइंट्स में हम जॉट डाउन किया है, सर्टेन पॉइंट्स में हम जॉट डाउन करेंगे, जैसे कि साइज। सो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के साइज बहुत स्मॉल होते हैं, इनकंस्पीशियस होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जो हमें दिखाई नहीं देते फ्लावर, बहुत छोटे फ्लावर्स होते हैं। अगर इनके कलर की बात करें तो ये कलरलेस होते हैं, नेक्टर की बात करें तो ये नेक्टरलेस होते हैं, फ्रेग्रेंस की बात करें तो इनके पास कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता। विंड पॉलिनेटेड प्लांट है तो इनको, इनके कलर की इन्हें जरूरत नहीं है, नेक्टर की जरूरत नहीं है, फ्रेग्रेंस की भी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट आते हैं पोलन ग्रेन की तरफ। इनके पोलन ग्रेन होते हैं सबसे पहला, दे आर लाइट इन वेट प्लस ड्राई होते हैं। लाइट क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें विंड करंट के साथ फ्लो होना है। स्टिग्मा की बात करें तो इनका स्टिग्मा होता है फेदरी। अब पोलन ग्रेन लाइट होता है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स विंड में, हवा में मिक्स हो जाते हैं या उड़ते हैं। इसी अगर फेदरी स्टिग्मा होगा तो मैक्सिमम पोलन ग्रेन को ये कैप्चर कर सकेगा। इसलिए विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के स्टिग्मा आर फेदरी। स्टेमन्स की बात करें तो दे आर एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल एंथर। एक्सर्टेड मतलब होता है बाहर की तरफ, एक्सपोज टू द विंड करंट और एयर करंट, एंड वर्सेटाइल एंथर का मतलब होता है सिंपल एंथर जो आसानी से खुल के पोलन ग्रेन हवा के साथ बह सके इजीली। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल आता है ग्रास, राइस, व्हीट, ओट एंड रे। दूसरा पीसीएमबी, 12th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं पीसीएमबी। सो बेसिकली पीसीएमबी डज नॉट स्टैंड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बेसिकली यहाँ पे पीसीएमबी आता है, पी से आएगा पाम, कॉर्न, मेज एंड बार्ली। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर हम लोग सम अप करें विंड पॉलिनेटेड प्लांट की, तो क्या क्या देखो, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स के सर्टेन अडाप्टेशंस होते हैं। तो सबसे पहला अडाप्टेशन क्या है इनका, इन बहुत छोटे ऑलमोस्ट नॉट विजिबल फ्लावर्स होते हैं इनके। सेकेंड, दे आर कलरलेस, ना इनका कोई कलर होता है, ना नेक्टर होता है इनके पास, और ना ही कोई फ्रेग्रेंस होता है। पोलन ग्रेन की बात करें तो बेसिकली इनका पोलन ग्रेन लाइट वेटेड पोलन ग्रेन होता है प्लस ड्राई पोलन ग्रेन। लाइट वेटेड इसलिए क्योंकि अगर जितना ज्यादा लाइट होगा उतना इजीली दूर तक हवा के साथ ये बह सकता है, एयर करंट के साथ। इनका स्टिग्मा फेदरी होता है सो दैट मैक्सिमम पोलन ग्रेन को कैप्चर कर सके। इनके स्टेमन्स आर एक्सर्टेड, मतलब दे आर एक्सपोज्ड एंड वर्सेटाइल एंथर होते हैं। बहुत सिंपल एंथर होते हैं इनके, जो इजीली ब्रेक होके विंड के साथ जा सके। सो हमने सोफार विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स को एनिमोफिली फ्लावर भी कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। सोफार हमने एग्जांपल्स और ये सारे अडाप्टेशंस पढ़े। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे हम जाते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनेशन बाय वाटर, जिन्हें बोलते हैं हाइड्रोफिली। ऐसे फ्लावर्स जिनका पॉलिनेशन वाया वाटर होता है हम उन्हें कहते हैं हाइड्रोफिली। ऑलमोस्ट 30 जनरा ऑफ एक्वाटिक प्लांट में आपको वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स दिखाए, मतलब 30 जनरा ऐसे प्लांट किंगडम में, एक्वाटिक प्लांट, जो हाइड्रोफिली का कंसेप्ट बताते हैं।
अगर हम लोग इनके फ्लोरल अडेप्टेशंस की बात करें, सेम पॉइंट है यहाँ पे भी, इनके फ्लावर के साइज बहुत स्मॉल होता है, दे आर कलरलेस, फ्रेग्रेंसलेस, नेक्टरलेस, ऑलमोस्ट सिमिलर पॉइंट्स है विंड के जैसा, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, पोलन ग्रेन पे डिफरेंस आता है। विंड पॉलिनेटेड में पोलन ग्रेन लाइट था, ड्राई था, लाइट वेट एंड ड्राई था। यहाँ पे पोलन ग्रेन आर लॉन्ग, दे आर अनवेटेबल, प्लस दे आर कवर्ड विथ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज से इसलिए कवरिंग होती है इनकी क्योंकि एक्वाटिक है, पानी में कोई भी चीज इजीली डिग्रेड हो सकती है, सड़ सकती है, तो डिग्रेडेशन से बचने के लिए इनके पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेज। फॉर एग्जांपल वैलिसर्निया, ज़ोस्टेरा एंड सिराटोफाइलम, ये कुछ एग्जांपल्स है एक्वाटिक या फिर हाइड्रोफिली के, हाइड्रोफिली प्लांट्स के एग्जांपल्स है। सो हाइड्रोफिली में भी दो टाइप्स होता है, हाइड्रोफिली में भी दो टाइप्स होता है। सबसे पहले हाइपोहाइड्रोफिली और दूसरा होता है एपीहाइड्रोफिली। अगर हम लोग हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो ये होता है, हाइपो मतलब होता है बिलो, एपी मतलब होता है अबव। सो हाइपोहाइड्रोफिली वाटर के सरफेस के नीचे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इनके पोलन ग्रेन्स दे आर हेवियर देन वाटर और बड़ी आसानी से ये सिंक हो जाते हैं पानी में, बड़ी आसानी से पोलन ग्रेन सिंक हो जाते हैं। और जैसे ही पोलन ग्रेन सिंक होते हैं पानी में, वैसे ही फीमेल स्टिग्मा, फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा है उसे कैच करता है एंड फाइनली पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल ज़ोस्टेरा, जिसे कॉमनली सी ग्रास कहते हैं, इनका पोलन ग्रेन, ज़ोस्टेरा का पोलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो इनके पोलन ग्रेन बहुत लंबे होते हैं, दे आर लॉन्ग, प्लस दे आर रिबन लाइक एंड विदाउट एक्साइन। पोलन ग्रेन हमने पढ़ा है, पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। So Zostera, which is hypohydrophily, which falls under the category of hypohydrophily, इनके pollen grains are long, they are without exine and they are ribbon like. अगर हम एपीहाइड्रोफिली की बात करें तो अब ये होता है पानी के सरफेस के ऊपर होता है इनका पॉलिनेशन। अब एपीहाइड्रोफिली में पॉलिनेशन होता है सबसे पहले तो सरफेस ऑफ वाटर में, फॉर एग्जांपल वैलिसेनिया। वैलिसेनिया इज अ सबमर्ज्ड डायोशियस प्लांट और ये तुम्हें कहां पे मिलेगा, मरीन की एक्वाटिक, ये फ्रेश वाटर एक्वाटिक प्लांट है। दूसरा, एपीहाइड्रोफिली की जो पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है दैट इज इक्वल टू वाटर। सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर एनिमोफाइलस, मतलब विंड पॉलिनेटेड होते हैं। सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर एनिमोफाइलस, मतलब विंड पॉलिनेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटामोकेटॉन एंड दूसरा एग्जाम्पल इज हैलोगेरस। ये दो एग्जाम्पल्स है जो एनिमोफाइलस होते हैं, ऑल्दो दे आर एक्वाटिक लेकिन एनिमोफाइलस होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं। एंड कुछ प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स आर एंटेमोफाइलस, फॉर एग्जाम्पल लोटस, वाटर हाइकिंथ एंड वाटर लिली, ठीक है। अब एपीहाइड्रोफिली में भी आपको एक्सेप्शंस मिल रहे हैं, एक एनिमोफाइलस, सम ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स आर एनिमोफाइलस एंड सम आर एंटेमोफाइलस। एंड एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग हाइड्रोफिली को सम अप करें तो बेसिक हाइड्रोफिली कैसा होता है, वाटर पॉलिनेटिंग, वाटर एक्ट एज अ मीडियम और एक्ट एज अ एजेंट फॉर, so that plants can, aquatic plants can easily carry out pollination. So hydrophily दो टाइप का होता है, हाइपोहाइड्रोफिली एंड एपीहाइड्रोफिली। अगर हम हाइपोहाइड्रोफिली की बात करें तो पॉलिनेशन होता है पानी के नीचे, एपी मतलब सरफेस ऑफ वाटर पे पॉलिनेशन होता है। हाइपोहाइड्रोफिली के पोलन ग्रेन्स हेवियर देन वाटर होते हैं और बहुत आसानी से सिंक हो जाते हैं क्योंकि इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम लोग विंड पॉलिनेटेड की बात करें तो उनका पोलन ग्रेन लाइट वेट होता है। एपीहाइड्रोफिली में वैलिसेनिया इज एन एग्जांपल। अब वैलिसेनिया इज एन सबमर्ज्ड डायोशियस प्लांट और प्लस एपीहाइड्रोफिली के पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होती है वाटर के साथ। हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल इज ज़ोस्टेरा। एपीहाइड्रोफिली में अब बहुत बड़े सारे एग्जांपल है, वैलिसेनिया है हमारे पास, पोटामोगेटॉन है, देन हैलोगेरस है, लोटस, वाटर हाइकिंथ, वाटर लिली। एपीहाइड्रोफिली में भी अगर कैटेगरीज में पूछा, दो कैटेगरीज, एनिमोफाइलस कौन सा है, एंटामोफाइलस कौन सा है, सो ये हमने कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब पॉलिनेशन का एकदम लास्ट कंसेप्ट पे आते हैं। हमने अब तक जितने भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं वो सारे अबायोटिक एजेंट थे, वाटर एंड एयर। अगर हम बायोटिक एजेंट्स की तरफ आए तो बायोटिक एजेंट्स में तीन कैटेगरीज आपको पढ़नी है। एक होता है एंटेमोफाइली,
दूसरा होता है ऑर्नेथोफाइली और तीसरा होता है चिरोथेरेप्टाइली। अगर हम लोग स्टार्ट करें, बायोलॉजिकल एजेंट्स है सारे सारे के सारे लिविंग एजेंट्स है। अगर स्टार्ट करें डेफिनेशन की, सो एंटेमोफाइली का मतलब होता है इंसेक्ट पॉलिनेटेड। तो यहाँ पे पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। ऑर्निथोफिली में होता है पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। एंड चिरोप्टेरोफाइली में पॉलिनेशन होता है बैट्स के थ्रू। बैट इज अ मैमल। अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स की बात करें तो सर्टेन फ्लोरल अडेप्टेशंस हैं इनके, जैसे हमने विंड पॉलिनेटेड वाटर पॉलिनेटेड में पढ़ा, वैसे सेम पैरामीटर्स को हम कंसिडर करके डिवाइड करेंगे, हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग एंटेमोफाइलस प्लांट्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो इनके फ्लावर्स बहुत ज्यादा छोटे और शोई फ्लावर्स होते हैं, अट्रैक्टिव शोई फ्लावर्स होते हैं। दे आर ब्राइट इन कलर क्योंकि इंसेक्ट को उन्हें अट्रैक्ट करना है। प्लस इनके पास जो फ्रेग्रेंस होता है वो स्वीट ओडर होता है, बहुत महकते हैं फ्लावर्स। प्लस अगर नेक्टर की बात करें तो यस, एंटेमोफाइलस में बहुत ज्यादा नेक्टर होता है। पोलन ग्रेन इनके होते हैं स्पाइनी और पोलन किट प्रेजेंट होता है। पोलन किट इज अ येलो स्टिकी सब्सटेंस। सो पोलन किट इज अ येलो स्टिकी सब्सटेंस। और स्पाइनी पोलन ग्रेन का मतलब होता है इनका पोलन पोलन ग्रेन में कुछ ऐसे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। सी, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन में स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे स्पाइनी पोलन ग्रेन कहते हैं। एक तो नेक्टर भी बहुत ज्यादा है, पोलन ग्रेन स्पाइनी है, येलो स्टिकी सब्सटेंस जिसे हम पोलन किट कहते हैं ताकि वो इंसेक्ट के बॉडी में पोलन ग्रेन अच्छे से अटैच हो। पोलन किट स्टिकी सब्सटेंस होता है और स्पाइनी पोलन ग्रेन प्लस पोलन किट, सो ये सारे मीडियम क्या करते हैं, ये सारी चीजें मिला के एंथर के पोलन ग्रेन को इंसेक्ट के बॉडी पर बहुत इजीली अटैच करने के लिए हेल्प करते हैं बेसिकली। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पे आएगा रोज, जैस्मिन, देन सेस्ट्रम, ये कुछ एग्जांपल्स है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के। अब एक है लीवर मैकेनिज्म या फिर हम इसे कह सकते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। LIVR लीवर नहीं, लीवर फिर वही ह्यूमन का आ जाएगा। ये लेवर मैकेनिज्म या फिर हम इसे कह सकते हैं टर्न पाइप मैकेनिज्म। बेसिकली एक एग्जांपल है साल्विनिया, साल्विया। साल्विया एक ऐसा फ्लावर है जिसमें नॉर्मली इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये हो गए एक पार्ट ऑफ करोला, नीचे छोटा करोला। अब इनके एंथर्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है। अब यहां पे जब इंसेक्ट नेक्टर लेने आएगा तो नीचे वाले करोला पे जैसे ही बैठेगा वैसे ही प्रेशर आएगा नीचे वाले करोला पे। सो जैसे ही नीचे वाले करोला पे प्रेशर आएगा वैसे ऊपर वाला नीचे की तरफ झुक जाएगा और ये वाला जो एंथर है इंसेक्ट के बॉडी पर अपना पोलन ग्रेन डस्ट करेगा। इसे कहते हैं लीवर मैकेनिज्म। अब क्या हो रहा है, इंसेक्ट फ्लावर की तरफ आ रहा है नेक्टर के लिए, बदले में फ्लावर क्या कर रहा है, फ्लावर उसे नेक्टर दे रहा है। सो बदले में इंसेक्ट उसे क्या दे रहा है, इंसेक्ट पोलन ग्रेन ट्रांसफर करने के लिए हेल्प कर रहा है। अब यही इंसेक्ट सेम स्पीशीज ऑफ फ्लावर के पास जाएगा, सेम स्पीशीज ऑफ फ्लावर के पास जाएगा फॉर नेक्टर कलेक्शन के लिए। और जब ये ट्रांसफर होगा, जब ये ट्रैवल करेगा तो पोलन ग्रेन वाया इंसेक्ट एक जगह से दूसरे जगह पे इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। ये कंसेप्ट है इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स का। अगर हम लोग ऑर्निथोफिली की बात करें, बर्ड्स when bird act as an pollinating agent, it is known as ornithophily। इनके फ्लावर्स की बात करें, फ्लोरल अडेप्टेशन फ्लावर्स की बात करें तो इनका फ्लावर सबसे पहला होता है लार्ज एंड शोई फ्लावर होता है, ब्राइट इन कलर। प्लस लेकिन इनके पास है ना फ्रेग्रेंस की कमी होती है। क्यों फ्रेग्रेंस की कमी होती है, क्योंकि बर्ड्स का सेंस ऑल्फैक्ट्री सेंसिंग एबिलिटी इज पुअर। इनका ऑल्फैक्ट्री बहुत पुअर, मतलब इनकी सेंसिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। सिंस सेंसिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है तो इनके पास कोई फ्रेग्रेंस नहीं होता है। लेकिन नेक्टर इनके पास डाइल्यूट और बहुत ज्यादा नेक्टर होता है, प्रोफ्यूज मतलब बहुत ज्यादा नेक्टर होता है लेकिन डाइल्यूट होता है वो नेक्टर। प्लस इनके पोलन ग्रेन्स आर स्टिकी एंड स्पाइनी, चिपचिपे पोलन ग्रेन होते हैं और स्पाइनी पोलन ग्रेन होते हैं, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बॉम्बैक्स एंड ब्यूटिया। नाउ ये जो बर्ड्स होते हैं, अब ऑर्निथोफाइली में सर्टेन क्राइटेरिया है।
बर्ड पॉलिनेटेड है, लेकिन सर्टेन क्राइटेरिया है कि ये जो बर्ड्स होने चाहिए, ये होने चाहिए सबसे पहले तो स्मॉल इन साइज में होने चाहिए। दूसरा, इनका बीक बहुत बड़ा होना चाहिए सो दैट पोलन ग्रेन नेक्टर तक इनका बीक जा सके, ठीक है। एंड एग्जाम्पल्स आर सन बर्ड, हमिंग बर्ड, ये कुछ एग्जाम्पल है जो हेल्प करते हैं पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। लास्ट आते हैं चिरोप्टेरोफिली। चिरोप्टेरोफिली का बर्ड पॉलिनेटेड, सॉरी बैट पॉलिनेटेड कंसेप्ट को, पोलन ट्रांसफर को हम कहते हैं चिरोप्टेरोफिली। अगर इनके फ्लावर की बात करें तो द फ्लावर्स आर लार्ज, दे आर ब्राइट इन कलर, लेकिन इनका फ्रेग्रेंस फ्लावर सॉरी साइज इज लार्ज, फ्लोरल फ्लावर का साइज लार्ज होता है, इनका कलर बहुत लाइट होता है क्योंकि बैट देख नहीं पाते, इनका विजन इतना अच्छा खासा नहीं होता, लेकिन इनके पास फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा खासा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है एज कंपेयर टू इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस की अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स का फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। नेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा नेक्टर इनके पास प्रेजेंट होता है, बैट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के पास। अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो बहुत ही ज्यादा पोलन ग्रेन होते हैं, अमाउंट बहुत ज्यादा होता है पोलन ग्रेन का, प्लस एडिबल पोलन ग्रेन होते हैं, बैट्स कभी कभी इन्हें खाते भी है पोलन ग्रेन्स को। सो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल इज एंथोसेफेलस, कदम ट्री का साइंटिफिक नेम इज एंथोसेफेलस। दूसरा एग्जाम्पल इज एडेंसोनिया, बाओबाब ट्री, एंड लास्ट इज स्काईगेली जिसे सॉसेज ट्री कॉमनली कहा जाता है। सो ये हमने 3 बायोटिक एजेंट्स की कंपैरेटिव स्टडी कर ली है, ऑलमोस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटेड, बर्ड पॉलिनेटेड एंड बैट पॉलिनेटेड। And next lecture में we will start with outbreeding and outcrossings.